हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईटीआई फिटर थ्योरी चैप्टर नंबर 2, जो कि है मेजरमेंट एंड वेरियस टूल्स। तो मेजरमेंट एंड वेरियस टूल्स का आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन सभी के पेपर आने वाले हैं जो कि हैं 20 तारीख से। बट अपन लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें पूरा कंप्लीट करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों को एक्सरसाइज समझनी है तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा चैप्टर समझना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा चैप्टर समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नेम है मेजरमेंट एंड वेरियस टूल्स, यानी कि नापना और उसके नए नए टूल्स यानी कि औजार। तो मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज द साइज ऑफ अ वर्क पीस इन अ स्टैंडर्ड यूनिट कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई नापने को हम मेजरमेंट कहते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। मेजरमेंट की दो यूनिट होती हैं, यूनिट फंडामेंटल फंक्शनल एंड ड्राइव्ड यूनिट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में दो आते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और यूनिट होती हैं यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट मीन्स a standard unit in which a quantity is measured is known as unit of that quantity. A standard quantity in which quantity is measured. यूनिट यानी कि उस चीज की क्वालिटी को मेजर करना। और न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू आप सभी को पता ही होगा कि जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो मेरे पास ये कितने पेन है? मेरे पास 2 पेन है, 4 पेन है, इसी को अपन लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ मेजरमेंट, कितने टाइप के मेजरमेंट होते हैं? लीनियर मेजरमेंट, यानी कि सीधी जिस चीज को हम सीधा सीधा नाप सकें स्केल के द्वारा या ट्राई स्क्वायर के द्वारा, उसको लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। एंगुलर मेजरमेंट, किसी भी एंगल वाली चीज को मेजरमेंट करना को एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग एंगल गॉज, वर्नियर, बेल, प्रोटेक्टर, साइन बार, इन चीजों से नाप सकते हैं। रेडिकल मेजरमेंट, किसी भी चीज की गोलाई को नापने को रेडिकल मेजरमेंट बोलते हैं। प्लेन सरफेस मेजरमेंट, किसी भी जमीन या प्लेन सरफेस को नापने को प्लेन सरफेस मेजरमेंट बोलते हैं। यूनिट किस तरह से मेजर किया जाए, उसके मेथड ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट यानी कि सीधा सीधा, इनडायरेक्ट यानी कि घुमा फिरा के, कंप्राइज मीन्स यानी कि उस चीज का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवाइडेशन करके। उसके बाद आता है दोस्तों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की आईटीआई फिटर वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन में भी आएगी। ये चीज बहुत आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी है। तो चलिए समझते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्रिटिश सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। इस ब्रिटिश सिस्टम में दोस्तों हम लोग लेंथ को फुट में कन्वर्ट कर देते हैं, वेट को पाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है अपना एफपीएस सिस्टम। इंजीनियरिंग करने के लिए ये एफपीएस सिस्टम आपको, यूनिट का एफपीएस सिस्टम आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में दोस्तों हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वेट को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और एस को सेकंड, टाइम को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में हम लोग लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में ही। तो एक बार रिवाइज करें, इसमें लेंथ को फुट, सेंटीमीटर, मीटर, इसमें वेट को पाउंड, इसमें ग्राम, इसमें किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। किस चीजों की मदद से हम लोग नाप सकते हैं? रूल, स्केल की मदद से हम लोग नाप सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मेजरमेंट बाय स्टील रूल, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद आता है प्लेन स्टील रूल। ये सब दोस्तों बस रूल्स यानी कि स्केल के टाइप्स हैं, जैसे नैरो स्टील रूल, हुक रूल, की स्टील रूल, यूज ऑफ की रूल, मेजरिंग टेप, स्केल, ट्राई स्क्वायर। ये सब दोस्तों नेम है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इन सब के एक बार नेम याद कर लें और या कॉपी में लिख लें। ट्राई स्क्वायर जो कि 90 डिग्री किसी भी चीज का प्लेन सरफेस को नापने के लिए, या किसी भी चीज की 90 डिग्री को नापने के लिए यूज होता है। उसके बाद बेवल स्क्वायर,
कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर, ये सब दोस्तों बस मेजरमेंट के लिए हैं, इन सब का कोई यूज नहीं है। प्रोटेक्टर, इन सब के बस आप लोगों को नेम याद रखने हैं, जैसे फर्म जॉइंट कैलिपर, दिस इज यूज्ड फॉर मेजर टू लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये एक जगह, जैसे ये दोस्तों कैलिपर है, ये इसलिए यूज होता है जैसे आप लोगों को यहाँ की लेंथ पता है, अब इस लेंथ को आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को इनसाइड कैलिपर का यूज करना पड़ता है बस दोस्तों। उसके बाद आप सभी को ये पता होगा स्प्रिंग रूल डिवाइडर, ये सब आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद मैश्ड पेयर वी लॉक, ये सब आप लोगों ने अपनी वर्कशॉप में, अगर आप एक दिन भी स्कूल गए होंगे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। उसके बाद स्मूथ फाइल्स, ये फाइल्स होती हैं दोस्तों जिनकी वजह से हम किसी भी मेन यूज ऑफ फाइल होता है, फाइल का मेन यूज होता है दोस्तों रिमूविंग अनयूजेबल मटेरियल फ्रॉम प्रोजेक्ट और मेक प्रोजेक्ट स्मूथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हैमर। हैमर कई प्रकार के होते हैं, वॉल हैमर, पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। उसके बाद आता है डबल फेस हैमर, कॉल हैमर, रॉ हाइड हैमर, मैलेट हैमर, स्लेज हैमर, प्लास्टिक हैमर, नायलॉन हैमर। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे चैप्टर 2 की। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन ब्रिटिश सिस्टम इज फुट। जैसा कि अभी आपको बताया, FPS इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, और FPS में मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट। द यूनिट ऑफ टाइम इन मेट्रिक सिस्टम, तो किसी भी सिस्टम में टाइम की यूनिट हमेशा सेकेंड ही होती है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, जैसा कि आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। इन FPS सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, जो कि अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया, वेट की मेजरिंग यूनिट FPS सिस्टम में पाउंड होती है। इन ब्रिटिश सिस्टम 1 मैट्रिक इज इक्वल टू 339.37 इंच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 इंच इज इक्वल टू, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा अगर आप लोग वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, तो 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। उसके बाद आता है दोस्तों बेसिक यूनिट। द स्टैंडर्ड स्टील रूल इज मेड अप ऑफ, जो स्टील का रूल होता है वो किससे बना होता है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग और कार्बन स्टील, किसी से भी बन सकता है, तो ऑल ऑफ दीज। स्टील रूल इज मेड अप ऑफ बोथ A एंड B, बिकॉज स्टेनलेस स्टील का रूल जो है वो स्टील से ही बनता है और स्प्रिंग रील से ही बनता है, स्प्रिंग स्टील से ही बनता है। अब वो आप रूल को क्या समझते हैं, रूल से अपन क्या करते हैं, तो रूल की मदद से अपन किसी भी लेंथ को नापते हैं। उसके बाद आता है श्रिंक रूल इज यूज्ड फॉर, श्रिंक रूल किस लिए यूज होता है, पैटर्न बनाने के लिए। ट्राई स्क्वायर, जो अभी आप लोगों ने देखा जो ऐसे शेप में होता है, ट्राई स्क्वायर इज मोस्टली यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन, बाय कारपेंटर, टेलर, मास्टर एंड मैसन। मैसन यानी मिस्त्री, कारपेंटर यानी बढ़ाई, टेलर यानी कपड़े सिलने वाला। ट्राई स्क्वायर किस लिए यूज होता है, ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री को नापने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेयर यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, इनमें से कौन सा ट्राई स्क्वायर का यूज नहीं है, तो मेजरिंग एंड चेकिंग द एंगल्स। ठीक है दोस्तों, मतलब नापना और एंगल चेक करना ट्राई स्क्वायर का काम नहीं है। जनरली द ब्लेड्स ऑफ अ बेवल स्क्वायर इज मेड बाय, तो आप सभी को पता है कोई भी औजार बनेगा तो वो सिर्फ लोहा या स्टील से बनेगा, तो आयरन। बेवल स्क्वायर मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया हो। बेवल स्क्वायर इज यूज टू ट्रांसफर is known angle of the 180 degree. Which of the following head can be rotated as set to any required angle in the combination set? किन में से किसी का भी हेड उठा के घुमा सकते हैं हम, तो प्रोटेक्टर हेड का अपन घुमा सकते हैं, उसी से सर्कल बनाते हैं। Which of the following head of a combination set is used for locating center at a cylindrical job? किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब बनाने के लिए, तो आप सभी को पता है कि सिलेंड्रिकल जॉब ऐसी होती है दोस्तों, ऐसी कोई भी जॉब बनाने के लिए हमें किस चीज का जरूरत पड़ती है, हेड सेंटर का, इसकी हेड सेंटर की, इसी से अपन लोग पता लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट नहीं है, स्टॉक, क्योंकि कॉम्बिनेशन सेट में दोस्तों प्रोटेक्टर आता है, स्केल आता है, सेंटर हेड आता है, स्क्वायर हेड आता है। उसके बाद आगे दोस्तों सेंटर हेड ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज मेड अप ऑफ, ये जो सेंटर हेड है ये किसका बना हुआ था, ये कास्ट स्टील का बना हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। अ प्रोटेक्टर इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर, एक प्रोटेक्टर प्लास्टिक का
आर पार दिखने वाला औजार है वो किस लिए बनाया गया है, एंगल को नापने के लिए। द लाइन इन प्रोटेक्टर विच गोज थ्रू द ओरिजिन एंड इज पैरेलल टू द स्ट्रेट इज कॉल्ड, एक लाइन जो प्रोटेक्टर में बिल्कुल ओरिजिन से निकल के एंगल्स की तरफ जाती है उस लाइन को अपन लोग बेस लाइन बोलते हैं। जनरली कैलिपर आर मेड अप ऑफ, जैसा कि मैंने ये बताया, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, तो बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, इनमें से कौन सा एक ऐसा टूल है जिससे हम अंदर की चीजें नाप सकते हैं इनसाइड कैलिपर। द लेग ऑफ ओल्ड लेग कैलिपर आर वन लेग बेंट इनसाइड एंड अदर स्ट्रेट इनसाइड, तो जो पहले कैलिपर होते थे उनका एक लेग अंदर की तरफ मुड़ता था और एक लेग बाहर की तरफ बिल्कुल सीधा जाता था। अ डिवाइडर इज यूज फॉर, एक डिवाइडर का यूज किस लिए हुआ जाता है, स्क्राइबर सर्कल्स को बनाने के लिए, आर्च बनाने के लिए, डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए, इन सभी के लिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं डिवाइडर लेग आर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्राइवर के लेग हमेशा इक्वल और शार्प होने चाहिए वरना वो सही मेजरमेंट नहीं देगा। तो वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड सर्कुलर बार्स, इट वीव ग्रोप्स यूजली यूज ऑफ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये यू शेप है, तो यू शेप है तो 90 डिग्री पे। स्ट्रेट एज इज यूज टू फॉर, स्ट्रेट एज यानी कि सीधी वो जो लाइन होती है वो किस लिए यूज होती है, चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ जॉब, कि जो जॉब अपन ने बनाया है, जो भी वर्क अपन ने किया है वो एकदम सीधा हो, फ्लैट हो। आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर, तो ये तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसका नाम है कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। बी ग्रेड ब्लॉक, वी ब्लॉक आर मेड अप ऑफ, बी ग्रेड का वी ब्लॉक किस चीज का बना हुआ होता है, ग्रेन्ड कास्ट स्टील, छिली हुई जो स्टील को साफ करके जो स्टील निकलती है उस स्टील का। नेम द टूल, तो ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा, इस टूल को अपन वी ब्लॉक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचेस इज नॉट यूज्ड फॉर मार्किंग, ड्रिफ्ट पंच का यूज मार्किंग के लिए नहीं होता है। हमें किस एंगल पे, डू नॉट पंच एंगल इज, हमें किस एंगल पे पंच नहीं करना चाहिए, हमें 60 पे पंच नहीं करना, हमें 90 पे और 180 पे पंच करना है हमेशा। पंच प्रिंसिपल एंगल इज, एंगल प्रिंसिपल, पंच प्रिंसिपल का एंगल क्या है, जो है 90 और 30 और 90 60। द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंचेस, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल क्या है, जो कि आपको हमेशा पता है प्रोटेक्टर में 90 डिग्री का एंगल सेंटर पॉइंट होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे। ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड, ड्यूरिंग मार्किंग करते समय द किस टाइप का सरफेस हमें चाहिए होता है, मार्क ऑफ टेबल का सरफेस हमें चाहिए होता है क्योंकि वो हमेशा फ्लैट होती है। मार्किंग टेबल इज मेड अप ऑफ, जो मार्किंग टेबल है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, हल्के आयरन की। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर हैवी फॉरगिव वर्क, कौन सा हैमर सबसे ज्यादा ताकत, मतलब ज्यादा ताकत के लिए यूज होता है, जिससे हम ज्यादा भारी चोट दे सकें, तो स्लेज हैमर सबसे ज्यादा होता है, बॉल हैमर सबसे कम के लिए और क्रॉस पिन हैमर कटिंग के लिए, यानी जिससे आगे ऐसी चोट निकली हो। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वी ग्रूम्स, वी ग्रूम्स बनाने के लिए जैसा कि अभी बताया पेन ग्रूम हैमर, जिसकी ऐसे आगे से नोक निकली हो। टू अवॉइड द स्प्रेडिंग द फेस ऑफ हैमर व्हाट विल यू डू, आगे अगर किसी हैमर का आगे ऐसे उसकी जो नोक निकली है वो खराब ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हार्ड द टेम्पर द फेस एंड पिन, तो हमें जो जमीन है उसको सख्त रखना चाहिए और फिर उसको मारना चाहिए। अब बॉल पिन हैमर स्पेसिफाइड बाय, एक जो वॉल पिन हैमर होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वॉल पिन हैमर कैसा होता है। एक वॉल पिन हैमर ऐसा होता है, और एक वॉल पिन हैमर यूज फॉर मेटल एंड ग्रोसिंग रिवेट्स को ठोकने के लिए यूज होता है। द पिन ऑफ हैमर इज राउंडेड, ये इसकी गोल होती है। इट हैज अ वॉल पिन एंड फ्लैट सरफेस, का एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है दोस्तों, अ वॉल पिन हैमर स्पेसिफाइड बाय इट्स शेप एंड फेस, एक वॉल पिन हैमर हमेशा उसके शेप, उसके फेस के शेप से नापा जाता है। द बेस्ट पार्ट बिटवीन फेस एंड द पिन ऑफ अ हैमर नोन एज द पार्ट बिटवीन फेस, जो फेस के और जो पिन के बीच का जो पार्ट होता है, जिसके बीच में जो लकड़ी का हैंडल लगता है
उस पार्ट को हम लोग पोस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों डैश हैमर हैज अ रिवर्स वी पिन। तो किस हैमर में उल्टी वी नोक होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर में उल्टी नोक होती है। उसके बाद आता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेप ऑफ पिन। इनमें से कौन सा पिन का शेप नहीं है। पिन का मतलब होता है दोस्तों नोक। तो बैंड हैमर बैंड पिन एक पिन नहीं है क्योंकि बैंड एक सी शेप हैमर की वो है गोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज नॉट अ टाइप ऑफ हैमर। इनमें से कौन सा एक हैमर नहीं है, हथौड़ा नहीं है। क्रॉस हैमर एक हथौड़ा नहीं है। इन शीट मेटल में कौन सा हथौड़ा यूज होता है। तो सॉफ्ट हथौड़ा यूज होता है शीट मेटल यानी कि चद्दरों पे। फॉर हैवी वर्क वी यूज अ हैमर ऑफ अप टू। हम भारी काम के लिए, भारी चोट के लिए 1.5 1.5 किलो तक का हथौड़ा यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप यू लाइक द चैप्टर। इफ यू लाइक द चैप्टर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे आप लोग को सभी उसकी वीडियोस मिलती रहेंगी, चैनल्स की, ITI की, ऑल सब्जेक्ट की। थैंक यू दोस्तों।